हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट जीआरएफ की फेलोशिप की अमाउंट कितनी होती है। इस वीडियो में मैं अपना भी पोर्टल आपको दिखाऊंगी। मेरा जो कैनरा बैंक का पोर्टल है उसमें कैसे कैसे अमाउंट शो होती है और कितनी अमाउंट शो होती है। उससे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ अमाउंट का। जैसे कि जेआरएफ और एसआरएफ दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले होती है जेआरएफ, दैट इज़ योर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एंड एसआरएफ इज़ योर सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो पहले 2 साल तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी जिसकी अमाउंट अलग होती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 3 इयर्स होते हैं, क्योंकि 5 साल मिलती है फेलोशिप टोटल, तो जो नेक्स्ट 3 इयर्स होते हैं उसमें एसआरएफ मिलती है जिसकी अमाउंट डिफरेंट होती है। तो हम इन दोनों के अमाउंट को अलग अलग करके समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर जेआरएफ की अमाउंट की बात करूँ तो इसकी जो अमाउंट होती है फेलोशिप की वो होती है 37,000। ठीक है, वो आपको पर मंथ मिलता है 37,000। इसके अलावा आपको मिलता है एचआरए। एचआरए डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में रह रहे हो। जैसे कि फर्स्ट टायर सिटी है या सेकेंड टायर है या थर्ड टायर है। अब फर्स्ट टायर को मिलता है 30% ऑफ दिस 37,000। मतलब कि अगर आप 30% निकालते हो इस 37,000 का, तो जो भी अमाउंट होती है वो फर्स्ट टायर सिटीज़ वाले जो बच्चे हैं उन्हें मिलती है। जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। फिर आता है आपका सेकेंड टायर सिटी। सेकेंड टायर सिटी में जैसे चंडीगढ़ आ गया, इसमें आपको 20% ऑफ 37,000 मिलता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके आती है थर्ड टायर सिटी। जैसे कि आई एम रिजाइडिंग इन पटियाला विच इज़ द थर्ड टायर सिटी। तो जो हमारी एचआरए की अमाउंट होती है वो होती है 30% ऑफ 37,000। 30% ऑफ 37,000 मतलब कि 3,000 से लेकर 4,000 के बीच में कहीं पर ये अमाउंट मिलती है हमें एचआरए। एचआरए तब मिलता है जब आप पीजी लेकर रह रहे हो बाहर, या फिर कहीं और, मतलब यूनिवर्सिटी में नहीं रह रहे हो, फ्लैट लिया आपने, पीजी लिया है या कहीं और गेस्ट हाउस समथिंग। तो अगर आप बाहर रह रहे हो या फिर अगर आप घर पर भी रह रहे हो तो आपको एचआरए अमाउंट मिलता है। जैसे कि थर्ड टायर सिटी, क्योंकि मैं हॉस्टल में रह रही हूँ अगर, तो मुझे हॉस्टल के पैसे मिलते हैं। जैसे कि 500 जो पर मंथ का हॉस्टल का अमाउंट होता है तो वो हमें मिलता है। अगर मैं हॉस्टल छोड़कर कहीं पीजी या फ्लैट वगैरह में रहूँगी तो मुझे 3,000 से लेकर 4,000 एचआरए मिलेगा। क्योंकि नहीं रह रही तो मुझे सिर्फ हॉस्टल का अमाउंट मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप हॉस्टल में रह रहे हो या बाहर रह रहे हो, तो वो एचआरए डिपेंड करता है। उसके बाद जो आपको मनी मिलती है वो होती है कंटीजेंसी की। कंटीजेंसी की जो मनी होती है दैट इज़ जस्ट फॉर योर स्टेशनरी आइटम्स। जैसे आपको स्टेशनरी का सामान चाहिए तो उसके लिए मिलती है। तो जेआरएफ जो होते हैं बच्चे, उन्हें 2500 फॉर 3 मंथ्स मिलती है। तो साल की 10,000 जो होती है वो कंटीजेंसी मिलती है। अब आते हैं एसआरएफ पर। एसआरएफ में जो फेलोशिप अमाउंट होती है वो आपकी होती है 42,000 पर मंथ। फिर उसके बाद जो एचआर है उसमें वही थोड़े बहुत और 500-600 रुपये ऐड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिटी यू आर रिजाइडिंग। तो जैसे कि 3,000 अगर मान लो आपकी थर्ड टायर सिटी के लिए जेआरएफ है तो 3,300 या 3,400 जो आपकी एसआरएफ में एचआरए हो जाती है। ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ होती, इतना ही होता है, 300-400-500 रुपये इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद जो एसआरएफ को कंटीजेंसी मिलती है वो होती है साल की 20,000 मिलती है। मतलब जेआरएफ में 10,000 मिल रही थी, एसआरएफ में 20,000 रुपये मिलते हैं। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी अमाउंट बन जाती है 5 साल में। अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो और आपका जेआरएफ है तो 5 साल में काफ़ी अच्छी अमाउंट आपकी बन जाती है। तो इस टाइप से हमें जेआरएफ या एसआरएफ की अमाउंट मिलती है। जेआरएफ से एसआरएफ जाने के लिए भी एक एक्सटर्नल आते हैं बाहर से, वो आपका टेस्ट वगैरह लेते हैं, असेसमेंट वगैरह होती है, तो उसे पास करना होता है, देन यू शिफ्ट टू एसआरएफ। तो एसआरएफ को भी टाइम पर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसीजर होता है। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना पोर्टल, जिसमें जैसे कि क्योंकि मैंने 2024 में अपनी पीएचडी शुरू की थी नवंबर में। अब नवंबर आने वाला है तो मेरा तो पूरा साल ख़त्म हो गया, तो साल का जो फेलोशिप है वो जनरेटेड है मेरा। लेकिन उसके बाद का जो है वो भी सारा मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज़ द पोर्टल फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ। तो जैसे कि मैंने अपना नवंबर में शुरू किया था, तो नवंबर 2024 मतलब 8 नवंबर को शुरू किया था, तो कट कट आके 28,367 आती है। ठीक है, और कंटीजेंसी 2,500 आ रही है। और क्योंकि 8 नवंबर को क्या था तो इसका जो एचआरए है वो 383 आ रहा है। एचआरए नहीं मिलता बिकॉज मैं अभी हॉस्टल में हूँ, तो मुझे जो हॉस्टल की अमाउंट है 500 वो मिलती है। तो क्योंकि मैंने 8 नवंबर को शुरू किया था तो वो कट कटा कर आई है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँ, जैसे कि इफ़ यू कैन सी, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये सारी मई, जून,
ये सारी अमाउंट है, जिसमें 37,000 मिलता है हमें फेलोशिप का, HRA मिलता है 500 एंड कंटीजेंसी जो है वो 2500 मिलती है फॉर 3 मंथ्स और पूरे साल की मिलती है 10,000। तो इस तरीके से हमारा पोर्टल होता है और अगले 5 साल का पूरा यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो बन चुका है 2026, 2027, 2028, 2029 एंड डन। तो मतलब ये क्योंकि मैंने 2024 में शुरू की थी तो 2029 को मेरा PhD का एंड होता है 5 सालों का, तो इसलिए 5 सालों का इन्होंने पूरा रिकॉर्ड पहले ही दे रखा है। सो दिस इज़ माई JRF पोर्टल। तो मनी इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेशन इफ़ यू वांट टू डू JRF और वांट टू डू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था बिकॉज द मनी इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशनल फैक्टर। तो इसलिए इस वीडियो को बनाया ताकि आपको पता लगे फेलोशिप अमाउंट क्या होती है, अंदर मोटिवेशन भी आए नेक्स्ट जो एग्जाम है उसे क्लियर करने का। लास्ट में इंपॉर्टेंटली आई वांट टू मेंशन कि जो JRF की अमाउंट होती है दैट इज़ टोटली योर्स। वो आप अपने खर्चे के लिए, अपनी फैमिली के खर्चे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये नहीं है कि आपको सिर्फ रिसर्च पर ही लगाना है उस फेलोशिप को। यू कैन यूज़ इट फॉर योर सेल्फ एज वेल एज फॉर योर रिसर्च। एंड इससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी को दिया ही इसलिए जाता है सो दैट यू कैन परचेज योर स्टेशनरी आइटम्स। तो उसके लिए आपको बिल्स वगैरह भी शो करने होते हैं। तो वो होता है कि आपको स्टेशनरी आइटम के लिए ही लगाना है, फेलोशिप आप अपने इस्तेमाल के लिए, अपने खर्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एंड जो आपकी जो फेलोशिप है उसमें एक और चीज़ है कि ऐसा नहीं होता कि मान लो अगर किसी ने JRF से PhD शुरू कर दी, 1-2 साल बाद उसने छोड़ दी PhD तो उसे JRF की अमाउंट वापस देनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जो आपके पास मनी आ गई है वो आपकी है और आपको वापस नहीं करनी होती। एंड फेलोशिप अगर आपको जब तक JRF की SRF की मिल रही है, आप साइड बाय साइड कोई भी जॉब नहीं कर सकते। दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एक ही सोर्स से जो है मनी जो है वो मिलेगी, या तो JRF या फिर आपको आपकी जॉब से मिलेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट JRF अमाउंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।